एक बतना पहुंचकर उसने कहा, भाई अजर्या, मुझे सीधे हमारे भाई रागुएल के पास ले जाओ। वो उसे रागुएल के घर ले गया। वो अपने आंगन के द्वार पर बैठा हुआ था। उन्होंने उसे पहले प्रणाम किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, भले चंगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। वो उन्हें घर के अंदर ले गया और उसने अपनी पत्नी एदना से कहा, ये युवक मेरे टोबीत जैसा दिखता है। एदना ने उनसे पूछा, भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम नीनवे में निर्वासित नफ्ताली वंशी हैं। उसने कहा, तुम हमारे भाई टोबीत को जानते हो? जब उन्होंने उत्तर दिया, हम उन्हें जानते हैं, तो उसने पूछा, वो सकुशल तो है? उन्होंने कहा, वो जीवित और सकुशल हैं। टोबिया ने कहा, वो मेरे पिताजी हैं। ये सुनते ही रागुएल ने लपक कर उसका चुंबन किया और रोते हुए कहा, बेटा, तुम धन्य हो। तुम एक अत्युत्तम पिता के पुत्र हो। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतना धार्मिक और परोपकारी मनुष्य अंधा हो गया है। और वो अपने भाई के पुत्र टोबिया की छाती पर रोता रहा। उसकी पत्नी और उनकी पुत्री सारा भी रोने लगी। रागुएल ने अपनी भेड़ों में से एक का वध किया और उनका सहर्ष स्वागत किया। उन्होंने नहाया और अपने को पवित्र किया, और जब वे भोजन करने बैठे तो टोबिया ने रफाएल से कहा, भाई अजर्या, रागुएल से कहो कि वो मुझे मेरी बहन सारा को दे दें। रागुएल ने यह सुनकर युवक से कहा, भाई, इस रात आनंद मनाते हुए खाओ पियो। तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य मेरी पुत्री सारा से विवाह करने योग्य नहीं है। तुमको छोड़कर उसे दूसरे पुरुष को देने का मुझे अधिकार भी नहीं है, क्योंकि तुम सबसे निकट संबंधी हो। पुत्र, मैं तुमसे सच्ची बात नहीं छिपाऊंगा। मैं उसे अपने भाइयों में से 7 पुरुषों को दे चुका हूं, और जिस रात वे उसके पास गए, उसी रात सबों की मृत्यु हो गई। पुत्र, अब खाओ पियो। प्रभु तुम दोनों का भला करे। टोबिया ने उत्तर दिया, जब तक आप मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। रागुएल ने उससे कहा, प्रतिज्ञा करता हूं, मूसा की संहिता के निर्णय के अनुसार वो तुम्हारी है। उसके साथ तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। अपनी बहन को अपनाओ। अब से तुम उसके भाई हो और वो तुम्हारी बहन। आज वो सदा के लिए तुम्हें दी जाती है। पुत्र, स्वर्ग का ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे और इस रात तुम पर दया करे और शांति प्रदान करे। रागुएल ने अपनी पुत्री सारा को बुलाया और वो उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़कर ये कहते हुए उसे टोबिया को दिया, मूसा के ग्रंथ में निर्धारित विवाह विधि के अनुसार इसे अपनाओ। ये तुम्हारी पत्नी है। इसे सकुशल अपने पिता के घर ले जाओ। स्वर्ग का ईश्वर तुम लोगों को सुरक्षित यात्रा और शांति प्रदान करे। उसने उसकी माता को बुलाकर कागज मंगवाया, जिससे वो विवाह के अनुबंध पत्र पर ये लिखे कि उसने मूसा की संहिता के अनुसार उसे टोबिया को पत्नी के रूप में दिया है। माता कागज लाई और उसने अनुबंध पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे खाने पीने लगे। रागुएल ने अपनी पत्नी एदना को बुलाकर उससे कहा, बहन, दूसरा कमरा तैयार करो और सारा को वहां ले जाओ। उसने जाकर उसके कहने के अनुसार पलंग तैयार किया और अपनी पुत्री को कमरे में ले जाकर उसके लिए रोने लगी। तब उसने आंसू पोंछकर उससे कहा, बेटी, ढारस रखो। स्वर्ग का ईश्वर तुमको दुख के बदले आनंद प्रदान करे। ढारस रखो। इसके बाद वो चली गई।